अब इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। एरिया इनक्लोज्ड बाय एस्ट्रॉइड इज यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म। तो हमारे पास ये कर्व दिया हुआ है x अपॉन a रेज टू 2/3 प्लस y अपॉन a रेज टू 2/3 इज इक्वल टू 1। एस्ट्रॉइड, इसका डायग्राम ऐसा होता है, नहीं भी पता हो मान लो इसका डायग्राम, तो इतना तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, सर्कल की इक्वेशन जैसा है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट है, तो होना तो सिमेट्रिकल चाहिए अराउंड एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों के अराउंड सिमेट्रिकल है जैसे सर्कल होता है, ठीक है। तो देखो ये एक्स एक्सिस के अराउंड भी सिमेट्रिकल है, ऐसे एंड ऐसे, और वाई एक्सिस के अराउंड भी सिमेट्रिकल है। ओके, नाउ इस कर्व की टोटल एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया निकालेंगे। सो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हमको ये करना है, एक्सिस ए कॉस क्यूब थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। एंड हमको पता है कि जैसे जैसे आप थीटा को वेरी करोगे आपको इस कर्व के अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, तो हम लोग वेरी करेंगे थीटा को 0 to π/2 और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा। अच्छा, ये जो लिमिट्स हमने लगाए ये थीटा के लिमिट्स लगाए, बट यहाँ पे y और dx है तो हम लोग इसको भी चेंज कर देंगे। 4 टाइम्स 0 to π/2, y को लिखेंगे a साइन क्यूब थीटा और dx होगा a इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा। जैसे आप 0 to π/2, आप 0 to π/2 मतलब कैसे ट्रैवल कर रहे हो? काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हो। काउंटर क्लॉकवाइज में क्या होगा कि dx ये नेगेटिव होगा। कैसे नेगेटिव होगा ये देखो, अगर आपके पास कोई एक कर्व है और आप 0 to π/2 थीटा को वेरी कर रहे हो, इसके अलग अलग पॉइंट्स ले रहे हो, तो इनिशियल पॉइंट ये होगा, टर्मिनल पॉइंट ये होगा। टर्मिनल इज लेस दैन इनिशियल, तो यहाँ पे जो dx है वो होगा नेगेटिव। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए बाहर हमको एक माइनस साइन लगेगी, तो यहाँ पे हम लोग टोटल एरिया का फॉर्मूले में इधर बाहर माइनस साइन लगा देंगे। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, विल गेट 4 इंटीग्रेशन 0 to π/2। यहाँ पे आएगा a स्क्वायर, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आएगा साइन रेज टू 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12 a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to π/2 साइन रेज टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, इसकी टोटल एरिया भी अगर निकालनी हो तो आपको थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करना पड़ेगा? 0 से लेकर 2π, क्योंकि 0 से लेकर 2π ट्रैवल करने पे इस कर्व का हर एक पॉइंट ट्रैवल होता है, हर एक पॉइंट कंसिडरेशन में लिया जाता है, हर एक पॉइंट इस कर्व का चाहिए। क्योंकि हमने देखा है एक वीडियो जो मैंने पहले अपलोड किया था कि जब आप पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो लिमिट्स वो होते हैं कि जिससे उस कर्व के सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। तो 0 to π/2 में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कवर हो रहा है, 0 to 2π करते तो सारे के सारे पॉइंट्स कवर होते। बट हम लोग इसको ऐसा डिराइव करेंगे। क्यों ऐसा डिराइव करेंगे? क्योंकि 0 to π/2 हम लोग प्रॉपर्टी लगा पाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की। सो लेट्स से दिस इंटीग्रल इज आई इज इक्वल टू 12 a स्क्वायर 0 to π/2, यहाँ पे आएगा कॉस रेज टू 4 साइन स्क्वायर डी थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे। सो 2y इज इक्वल टू 12 a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to π/2। नाउ जब आप ये दोनों इंटीग्रेंट्स को ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डी थीटा ये आ जाएगा, ये 1 होता है। सो दिस इज आई इज इक्वल टू 6 a स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग 4, यहाँ पे 4 एडजस्ट कर देंगे डी थीटा, विच इज 3 a स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2। दिस बिकम साइन 2 थीटा का स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। This is 3 a square by 2 integration 0 to π/2 sin square 2 theta means 1 minus cos 4 theta by 2। ये हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। This is 3 a square by 4, यहाँ पे आएगा थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos is sin 4 theta by 4 0 to π/2। अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आई का वैल्यू आएगा 3 a स्क्वायर बाय 4
अपर लिमिट इज़ पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट इज़ 0। यहाँ पे हमने अपर लोअर लिमिट लगा दिया, यहाँ पे अपर लोअर लिमिट लगाओगे तो 0 आएगा। तो वी हैव फाइनली 3 पाई a² by 8 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।